गोइंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्टली पाई चार्ट कंप्लीट कर लिया था. हम लोग अब 8th क्वेश्चन पे है जहाँ पे हम बार ग्राफ के बारे में सीखेंगे. ओके तो फर्स्ट 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ 4 सिटीज इज शोन इन द फॉलोइंग बार ग्राफ. बार ग्राफ के अंदर आपको 4 सिटीज के बारे में बताया ना. द टेम्परेचर ऑफ 4 सिटी इज शोन इन द फॉलोइंग बार ग्राफ. ओके तो फर्स्ट है जो 1 जून का है, जो सेकेंड बार ग्राफ है वो 1 दिसंबर का है. कौन कौन सी सिटीज़ है, दिल्ली, शिमला, बेंगलुरु और जैसलमेर. ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, विच सिटी इज द कोल्डेस्ट ऑन द 1 जून. तो कोल्डेस्ट के लिए और हमें बोल रखा है 1 जून, तो हम कौन सा देखेंगे, फर्स्ट वाला बार. फर्स्ट वाले बार ग्राफ के अंदर अच्छे से देखकर मुझे ये बताओ कि है ना कौन सी जो सिटी है वो सबसे ज़्यादा ठंडी है. कोल्डेस्ट है मतलब ठंडी है. एक मिनट या ठीक है. सो सबसे ठंडी कौन सी है, 22 डिग्री सेल्सियस पे है शिमला. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे आंसर, शिमला. देन विच सिटी इज द हॉटेस्ट ऑन द 1 दिसंबर. सबसे ज़्यादा गर्म कौन सी सिटी है और हमें बोल रखा है 1 दिसंबर, तो हम दिसंबर में देखेंगे. दिसंबर में सबसे गर्म कौन सी सिटी है, तो 25 पे है जैसलमेर, तो यहाँ लिख देंगे जैसलमेर. Which city has the biggest difference in the temperature during 2 days, 1 जून एंड 1 दिसंबर. तो हमें यहाँ पूछा है ऐसी कौन सी सिटी है जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, बिगेस्ट डिफरेंस है 1 जून के अंदर भी और 1 दिसंबर में भी. तो देखो 10 का मतलब शिमला और जैसलमेर का 1 दिसंबर में सबसे ज़्यादा है और शिमला एंड जैसलमेर का सबसे ज़्यादा है. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, शिमला एंड जैसलमेर. ओके देन विच सिटी हैज़ द, ओके एक बार थर्ड वाला क्वेश्चन में वापस पढ़ लेते हैं. विच सिटी हैज़ द बिगेस्ट डिफरेंस इन टेम्परेचर ड्यूरिंग 2 days, 1 जून एंड 1 दिसंबर. या लीस्ट में आएगा शिमला और हाईएस्ट में आएगा जैसलमेर. विच सिटी हैज़ द लोवेस्ट डिफरेंस इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग 2 days. सबसे बिगेस्ट टेम्परेचर तो यहाँ पे जैसलमेर का था, सबसे कम टेम्परेचर हो जाएगा अगेन शिमला का. सबसे लोवेस्ट डिफरेंस. विच सिटी हैज़ द, which city has the difference of 10 degree Celsius in temperature during 2 days. which city has difference of 10 degree, 10 डिग्री का. तो देखो दिल्ली से शिमला और यहाँ पे भी दिल्ली से शिमला. तो दिल्ली से शिमला 23 और 10, 23 एंड 22. तो ये 1 जून के अंदर दिल्ली और शिमला का एग्जैक्ट 10 डिग्री सेल्सियस का है ना डिफरेंस आ रहा है. ठीक है या तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बार ग्राफ के अंदर आपको. नेक्स्ट देखो क्या है, डिटेल ऑफ फेवरेट आइटम ऑफ मेंबर ऑफ अ फैमिली आर गिवन बिलो, मेक अ बार ग्राफ ऑन इट. अब बार ग्राफ आपको खुद को बनाना है. ठीक है क्या दिया हुआ है, आपके फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सिस्टर एंड ब्रदर. तो टोटल मेंबर हो रहे हैं 6. उसमें से जो फादर है उन्हें टी एंड फ्रूट पसंद है, मदर है उन्हें भी टी, चॉकलेट एंड फ्रूट पसंद है, ग्रैंडफादर है उन्हें टी, चॉकलेट एंड फ्रूट पसंद है, ग्रैंड मदर को टी एंड चॉकलेट पसंद है, सिस्टर को कॉफ़ी एंड फ्रूट पसंद है, ब्रदर को कॉफ़ी, चॉकलेट एंड फ्रूट पसंद. ठीक है तो यहाँ पे हमें सिर्फ अपना बार ग्राफ प्रिपेयर करना है. जैसे फादर को टी पसंद है तो हमने उनका वो लिखा है जो, और उनको फ्रूट पसंद है तो हमने उनका 2 बार ग्राफ बनाया. ठीक है वैसे हम मदर का 3 बार ग्राफ्स बनाएंगे. देखो कैसे, एक मिनट. चल पहले मदर का बना देते हैं. यहाँ पे उन्हें टी पसंद है तो यहाँ तक आ जाएगा टी. दिख रहा है आप लोगों को या
फिर उसके बाद उन्हें क्या पसंद है, उसके बाद उन्हें पसंद है चॉकलेट, तो हम चॉकलेट तक एक और बनाएंगे, चॉकलेट भी उनको पसंद है। फिर उन्हें क्या पसंद है, फ्रूट पसंद है, तो हम फ्रूट के लिए भी एक और बनाएंगे। तो इस तरीके से उनके 3 बनेंगे, ठीक है। फिर ग्रैंड फादर को भी क्या पसंद है, टी, तो पहले उनके लिए टी का बनाएंगे। फिर उनको पसंद है चॉकलेट, सेम मदर की तरह इनका, तो चॉकलेट एंड देन लास्ट फ्रूट, ठीक है। ग्रैंड मदर की चॉइस क्या है, टी, तो टी बना दिया पहले। फिर उसके बाद में उनकी चॉइस है चॉकलेट, तो चॉकलेट बना दिया। फिर उनकी चॉइस कुछ नहीं है, तो हम 2 ही पैराग्राफ बनाएंगे। देन सिस्टर को क्या पसंद है, कॉफ़ी, कॉफ़ी तक जाओ। फिर उन्हें पसंद है फ्रूट, तो फ्रूट तक। ब्रदर को क्या पसंद है, कॉफ़ी, चॉकलेट एंड फ्रूट। तो ये पैराग्राफ आपको प्रॉपर स्केल का यूज़ करके प्रिपेयर करना है, ओके। इतना हार्ड नहीं है। आप यहाँ पे कॉफ़ी, टी, ये सब आपको लिखा हुआ है, आपको ये ऐसा का ऐसा प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रिया हैज़, एक मिनट, या प्रिया हैज़ मेड हर फैमिली ट्री, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उन्होंने प्रिया ने अपनी फैमिली ट्री बनाई है। देखो क्या है, त्रिवेदी फैमिली है, ग्रैंड फादर है जो 65 ईयर्स के, ग्रैंड मदर है जो 60 ईयर्स की है, मदर है वो 32 ईयर्स की है, फादर है वो 38 ईयर्स के, आंटी है वो 35 ईयर्स की, अंकल है वो 40 ईयर्स के हैं। प्रिया है वो 10 ईयर्स की है, मनन 7 ईयर्स का है, निशा है वो 12 ईयर्स की है, संजय है वो 9 ईयर्स का है। तो अंकल आंटी के बच्चे कौन है, निशा एंड संजय। मदर एंड फादर के बच्चे कौन है, मतलब उसके मम्मी पापा के प्रिया एंड मनन। मनन उनका उसका भाई हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या आएंगे। वॉट वॉज द एज ऑफ प्रिया फादर व्हेन शी वॉज बॉर्न। तो जब प्रिया बॉर्न हुई होगी, आज प्रिया 10 साल की है, तो उसके फादर की एज क्या है, 38 है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, आज प्रिया की एज क्या है, 10 साल की है, तो फादर की एज क्या है, 38 ईयर्स है। मतलब जब प्रिया बॉर्न हुई होगी तब फादर की एज क्या होगी, तो 10 ईयर्स माइनस कर दो, तो क्या होगी, 38 माइनस 10 इज इक्वल टू 28, तब फादर की एज होगी 28, ठीक है। द हाउ ओल्ड इज प्रिया कजिन सिस्टर देन हर। प्रिया है ना 10 ईयर्स की है, जो निशा है वो 12 ईयर्स की है, मतलब वो कितनी ज़्यादा ओल्ड है, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स एल्डर है वो उससे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वॉट वॉज द एज ऑफ मनन्स ग्रैंड मदर वेन ही वॉज बॉर्न। पर मनन जो उसका भाई है वो 7 ईयर्स का है, ठीक है। तो उसकी ग्रैंड मदर की एज तब क्या होगी जब वो पैदा हुआ, तो अभी ग्रैंड मदर की एज क्या है, 60। अभी राइट नाउ ग्रैंड मदर की एज है 60, मनन की एज है 7, तो 60 में से 7 ईयर्स बैक चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 53 ईयर्स की होगी उसकी ग्रैंड मदर, ठीक है। What was the age of Sanjay's auntie when he was born? संजय का है, संजय की आंट कौन हुई, ये संजय, तो संजय की आंट हुई प्रिया की मदर, ठीक है। तो संजय की एज, जब संजय पैदा हुआ तो उसकी आंट की एज क्या थी, तो उसकी आंट की एज थी पहले, अभी की प्रेजेंट एज है 32, संजय की एज है 9, तो 32 में से 9 माइनस कर दो, है ना। 32 में से 9 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें उसकी एज मिल जाएगी, सो 23 एज हो जाएगी, ठीक है ना। 9 ईयर्स का था संजय, एक बार चेक कर लें, हाँ। फिर दिया हुआ है व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन द एल्डेस्ट मेंबर एंड द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। सबसे एल्डर्स और सबसे यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा मनन है, ठीक है, 7 ईयर्स का, और सबसे बड़ा कौन है, ग्रैंडफादर 65 ईयर्स के। तो उनकी एज में कितना डिफरेंस है, तो 65 के ग्रैंडफादर, मनन है 7 ईयर्स का, डिफरेंस निकाल लो, 58 ईयर्स का डिफरेंस, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया आप लोगों को कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। हमें सिर्फ
यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन दी हुई थी, हमें उस इंफॉर्मेशन से आंसर्स फाइंड करने थे, राइट। इस एज वाले के अंदर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप एक बार कमेंट सेशन में लिख देना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, दीपक शोन अ सीड ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड। उसने कुछ बीज डाले ग्राउंड में जहाँ पे वो मूंग दाल के बीज थे, वो उगाने की कोशिश कर रहा था। डेली ग्रोथ ऑफ द जर्मिनेटेड प्लांट इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब हर दिन वो कितना उगाना उसके बारे में बता रखा है। तो जब 4th डे था तब वो 1.2 सेंटीमीटर हो गया, 8th डे पे 4.8 सेंटीमीटर, 12th डे पे 9.4 सेंटीमीटर, 16th डे पे 10.6 एंड 20th डे पे 11.1। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। हमें क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। चलो बना लेते हैं। सो 4th डे पे कितना था, 1.2। ठीक है ना, तो ये 1 और इसी के अंदर कितने सारे पॉइंट होंगे बार ग्राफ के अंदर, है ना, 1 के ऊपर 1 2 3 4 ऐसे करके 10 होते हैं। तो 1 से ऊपर 2, ठीक है, यहाँ पे कहीं 2, तो 1.2। ठीक है, 8th डे पे क्या था, 4.8, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4.8। वहाँ पे आपके बार ग्राफ में देखोगे ना, छोटे छोटे बॉक्स बनाए हुए होंगे। एक बड़े बॉक्स के अंदर 10 छोटे बॉक्स की लाइंस होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 12 डे पे क्या हो गया था, 9.4, तो 1 2 3 4। आपको स्केल से बनाना है ये, तो ये हो गया 9.4। देन उसके बाद 16 डे पे क्या था, 10.6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया 10.6। 20 डे पे क्या था, 11.1, तो ये 1। क्लियर। तो इस तरीके से आपको बार ग्राफ बनाने। देखो क्या दिया हुआ है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए। ड्यूरिंग विच डेज डिफरेंस इज द हाईएस्ट द मोस्ट। सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, देखो 4 से 8 में वो 4 सेंटीमीटर जितना बड़ा है, 8 से 12 के अंदर भी 4 सेंटीमीटर जितना बड़ा है ना। ओके एक मिनट, 1.2 था 4 डे के अंदर, 1.2 था, 1.2 से वो 4.8 हो गया। तो यहाँ पे देख लो माइनस करके, 4.8 माइनस 1.2, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 3.6 बढ़ा। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3.6 है, और जो ऊपर वाला डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 9.4 में से 4.8, 6 9 में से 4 गया 5, तो ये डिफरेंस हो गया 5। अच्छा एक मिनट, 8 में से 4 गया 4.6, तो ये ज़्यादा बड़ा है, तो हम लिखेंगे 8 से 12 डेज। ठीक है, आपने उसकी जो ग्रोथ है उसे माइनस करके यहाँ पे आंसर निकाला है हमने। ठीक है, मैं वापस एक बार बता देती हूँ। ये माइनस वाला क्या किया हमने, पहले 4 से लेकर जो 8 डे है उसका डिफरेंस निकाला, 1.2 माइनस 4.8, इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 3.6। फिर हमने 8 से 12 डे का निकाला, तो 4.8 माइनस 9.4, इनका डिफरेंस निकालोगे तो आ रहा है 4.6। तो ज़्यादा डिफरेंस किसका है, 4.6 का। तो हमने आंसर लिखा 8 से लेकर 12 डे के बीच में ज़्यादा ग्रोथ हुई। ड्यूरिंग विच डे इज़ द डिफरेंस इन द हाइएस्ट द लीस्ट, हाइट द लीस्ट, सॉरी हाइएस्ट नहीं, हाइट द लीस्ट। तो सबसे कम किसके अंदर हुआ, तो ये तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 10.6 और 11.1 सबसे कम ग्रोथ है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यही कर देंगे 16 से 20 डेज पे। What would be the height of plant on a 10th day?
10th डे पे क्या होगी, देखो 8th डे और 12th डे के बीच में आएगा 10th डे, तो हाइट कितनी हो सकती है, 9.4 से कम पर 4.8 से ज़्यादा, ठीक है, 4.8 से ज़्यादा, 9.4 से कम, तो हम क्या कर सकते हैं 7.1 ले लें, 7.1 सेंटीमीटर जितनी उसकी हाइट होगी। ओके, चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने बार ग्राफ के सॉल्व कर दिए। यहीं पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब आपको इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, बार ग्राफ के इससे रिलेटेड सम जो होते हैं, मैंने पाई चार्ट के इससे भी पहले आपको सम्स दिए, वैसे ही मैं बार ग्राफ के सम्स देने वाली हूँ। तो बार ग्राफ के सम्स के अंदर मेरे को वापस एक वीडियो लेना ही होगा जहाँ पे मैं आपको प्रॉपर बार ग्राफ कैसे बनाते ग्राफ पेपर के अंदर वो बताऊँगी, लेकिन उससे पहले ये कुछ सम्स आपको सॉल्व करने हैं, और एक सम खुद आप अपने बार ग्राफ के अंदर, इनमें से जो 3 सम हमने आज किए ना, उनमें से कोई भी एक सम लेकर आप अपने बार ग्राफ के अंदर प्रिपेयर करना, और आई सजेस्ट कि 11th वाला ही करना तो बेटर होगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें बार ग्राफ कैसे बनाना है। तो जो मैं रिलेटेड सम्स आपको आगे देने वाली हूँ वो आपको क्लियर लेंगे। इन 3 सम के अंदर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे बता देना, जो एक्स्ट्रा सम्स है वो भी अच्छे से करना, बिकॉज आपके वर्कबुक से ज़्यादा कॉन्टेंट, इतना ज़्यादा कॉन्टेंट नहीं है, तो मैंने एक्स्ट्रा सम्स दिए, उसके अंदर आप कवर कर लोगे कि किस टाइप के सम्स एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।